विशाल हरे घास के मैदान के बीच में दो चींटियों की कॉलोनियां फल फूल रही थीं। क्रिम्सन चींटियां जो लाल रंग की थीं, जो अपनी ताकत और अनुशासन के लिए जानी जाती थीं, और एबोनी चींटियां जो काले रंग की थीं, जो अपनी गति और चतुर रणनीतियों के लिए प्रसिद्ध थीं। कई सालों तक दोनों कॉलोनियां शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में रहीं, लेकिन एक भयंकर सूखे ने उन्हें सीमित संसाधनों के लिए लड़ने के लिए मजबूर कर दिया। इस प्रकार महान चींटी युद्ध शुरू हुआ। क्रिम्सन चींटियां और एबोनी चींटियां अपनी सीमाओं पर खड़ी थीं, एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देख रही थीं। क्रिम्सन चींटियों के नेता जनरल थोरेक्स ने अपने योद्धाओं को सतर्क रहने का संकेत दिया, जबकि एबोनी चींटियों के जनरल मैंडिबल ने दुश्मन को चकमा देने के लिए रणनीति बनाई। दोनों कॉलोनियों की कुछ टोही चींटियां एक सूखे पानी की बूंद के पास टकरा गईं। उन्होंने पूरी ताकत से संघर्ष किया। प्रत्येक पक्ष उस छोटे परंतु मूल्यवान संसाधन पर कब्जा जमाना चाहता था। जनरल थोरेक्स ने अपनी सेना को टहनियों से एक अवरोध बनाने का आदेश दिया, जबकि जनरल मैंडिबल ने अपनी चींटियों को भूमिगत सुरंगें खोदने का संकेत दिया, ताकि वे दुश्मन के बचाव को भेद सकें। एबोनी चींटियां सुरंगों से निकलकर क्रिम्सन शिविर पर हमला कर देती हैं। पूरे शिविर में अफरा तफरी मच जाती है, क्योंकि चींटियां अपने भोजन की रक्षा करने के लिए संघर्ष कर रही थीं। क्रिम्सन चींटियों के योद्धाओं ने चिपचिपे गोंद के गोले फेंककर जवाबी हमला किया, जिससे एबोनी चींटियां धीमी पड़ गईं। युद्ध के चरम पर एक विशाल भृंग युद्ध क्षेत्र में आ धमका, जिससे दोनों कॉलोनियों के लिए खतरा पैदा हो गया। इस खतरे को देखकर दोनों सेनाएं ठहर गईं। एक युवा सैनिक ने सुझाव दिया कि उन्हें इस बड़े दुश्मन को हराने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। दोनों सेनाएं एकजुट हो गई और अपने कौशल का उपयोग करके भृंग को हराने की योजना बनाई। एबोनी चींटियां उसे विचलित करती रही, जबकि क्रिम्सन चींटियां ऊपर से हमला कर रही थी। भृंग अंततः गिर गया, जिससे दोनों कॉलोनियां जश्न मनाने लगी। उन्हें एहसास हुआ कि वे एकजुट होकर अधिक शक्तिशाली हैं। महान चींटी युद्ध को अब संघर्ष की कहानी के रूप में नहीं, बल्कि उस समय के रूप में याद किया जाता है जब दो महान कॉलोनियां यह समझ गईं कि वे साथ मिलकर अधिक शक्तिशाली हैं। इसके बाद क्रिम्सन और एबोनी चींटियां एक साथ मिलकर रहने लगी, यह साबित करते हुए कि एकता ही सबसे बड़ी जीत होती है।